हेलो बच्चों, संकल्प ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत करते हैं। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम डिस्कस करेंगे अब आपका जो एक दिन आने वाला है जिसके लिए बहुत आपको बेसब्री से इंतजार है। बहुत सारे बच्चों की तो धड़कनें भी बढ़ गई होंगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको एक रिवीजन करने का तरीका बताते हैं। आप हाउ टू ऑब्टेन मोर मार्क्स, किस तरीके से मार्क्स को गेन कर सकते हो, ये सारी बात हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। कि बच्चों, सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर डिस्कस करें हम कि किस तरीके से बोर्ड के लिए हमको तैयार होना है, तो पहला पॉइंट, आप अपने आपके खुद चीजों को, बहुत सारी चीजों को आपको चेंज करना होगा। सबसे पहले आप अपने हेल्थ पर ध्यान दें। फर्स्ट पॉइंट है हेल्थ पर ध्यान दें और कुछ भी ऐसा काम ना करें, कुछ भी ऐसी चीजें ना खाएं जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो बोर्ड की तैयारी के लिए फर्स्ट पॉइंट आप हेल्थ की बात करते हैं। अगर आप बीमार हो जाते हो तो आपका 1 से 1 हफ्ता से 15 दिन हो सकता है आपका डैमेज हो जाए, खराब हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट, आप अपनी हेल्थ की ध्यान दो। सेकेंड पॉइंट, आप जिस भी संस्था में पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, जो भी चीज आपको पढ़ाई जा रहा है, मस्ट आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। अब क्वेश्चन बनता है, सर रिवीजन समझ नहीं आते, एक चीजें पढ़ते हैं दूसरी चीजें भूल जाते हैं। तो रिवीजन कैसे करें, इसका क्या तरीका अभी हम आपको बताते हैं। अगर आपकी क्लास में जो भी टॉपिक चल रही है, चाहे स्कूल में चाहे आपके कोचिंग में, तो पहले आप घर जाओ, उस टॉपिक को रिवाइज करो, 2 से 3 बार करो। अब क्वेश्चन बनता है, सर पिछला छूट जाता है। अगर पिछला छूट जाता है तो आप अगर जल्दी सोते हो, थोड़ा 1 घंटा लेट सो, और लेट उठते हो तो 1 घंटा पहले सो जाओ। आपका 2 से 3 घंटा तो समय ऐसे मिल जाएगा। और सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दीजिए। इफ अगर आप यू आर ए साइंस स्टूडेंट, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और उसके साथ साथ ऑल सब्जेक्ट को फोकस करना है। मोस्टली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कम से कम 1 1 घंटा तो आपको देना ही होगा। उसके बाद जो आपको टाइम मिलता है आप इंग्लिश, हिंदी पर भी दे सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ की अगर हम बात करें तो इसके लिए आप जितना ज्यादा हो सके आप टाइम दीजिए। फालतू चीजें से दूर रहिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए और अपने पढ़ाई पर एकदम दम लगा के लग जाइए। थोड़ा-सा कम सोइए, कम खाइए, लेकिन ध्यान दीजिए अपने बोर्ड परीक्षा के लिए प्रिपेयर होना है बेटा। आप कितना मेहनत करोगे, सब कुछ जान लगा दोगे, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो लोग यही कहेंगे कभी पढ़ता-वढ़ता नहीं था। अब बात करते हैं सर रिवीजन कैसे करें? मान लीजिए हमको कोई टॉपिक पढ़ा दिए। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ा दिए तो उस टॉपिक को घर जाइए, पहले रिवीजन करिए, डाउट है तो उसको मार्क करके नेक्स्ट डे आप टीचर से पूछिए। फिर डाउट होता है, फिर टीचर से पूछिए, टॉपिक क्लियर करिए, अपने टीचर से पूछिए कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन से क्वेश्चन ज्यादा बार आया है। और सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है बेटा, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन समय हमको टॉपिक पूरा तैयार रहता है, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, क्वेश्चन अजीब तरीके से पूछता है, इसको समझ पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसका आपके लिए सॉल्यूशन है सर 10 ईयर प्रैक्टिस पेपर, 10 साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो प्रैक्टिस पेपर है, उसको आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। उससे आपका रिवीजन भी होगा, चैप्टर भी तैयार होगा और आपके डाउट भी क्लियर होंगे। और क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, उसका जो तरीका है, वो आपको पता चलेगा, जिससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो सकती है। आपके पास टाइम बहुत कम है, बहुत कम है। एग्जाम ज्यादा दिन नहीं है। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उनके कांटेक्ट में रहो, प्रॉब्लम हो रही है उनसे कांटेक्ट करो। और पढ़ने के, देखिए मैंने ग्राफ बना के आपके लिए रखा हुआ है कि पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, किस तरीके से चीजें तैयार होती हैं। तैयार होने की बात, जैसे हम बात करें, अगर किसी चीज को आप सुनते हो, किसी चीज को आप सुनते हो तो आपको 5% चीजें समझ में आ जाती है। अगर इसको आप पढ़ लेते हो तो 10% चीजें समझ में आ जाती है। आप सुन भी लेते हो, पढ़ भी लेते हो, टीचर बोल दिया आप सुन लिए और घर जाके पढ़ लिए, तो वही टॉपिक आपको 15% समझ में आ जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेट, थोड़ा सा एनालिसिस करो। जैसे मैंने आज एक टॉपिक पढ़ाया, घर जो आपने सुन लिया, पढ़ लिया, घर जाके एनालिसिस करो, डिमॉन्स्ट्रेट करो, वो चीजें आपको और अच्छे समझ, आपको वो चीजें 30% सब समझ में आ जाएंगी। फिर उसको अगर आप डिस्कस करते हो अपने टीचर से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अगर आप डिस्कस करते हो तो वही टॉपिक आपको 50% समझ में आ जाएंगी। उसके बाद इसको आप अप्लाई कर दो। अप्लाई का मीन्स क्या, अगर टेस्ट हो रहा है या कोई चीजें हो रही है, आप खुद से लिखो या प्रैक्टिस करो, अप्लाई करते हो तो वही आपका टॉपिक क्या होता है सर, 75% तैयार हो जाता है। अगर वो टॉपिक आप किसी को बता देते हो, किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होगा ना। अगर वही टॉपिक किसी को पढ़ा देते हो, बता देते हो, तो वो आपकी टॉपिक 90% तैयार हो जाएगी। 90% उसको भूल पाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इस पैटर्न से, इस तरीके से जो मैंने अभी सारी चीजें बताई हैं, आप अपने रिवीजन को बेहतरीन बना सकते हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई पे टाइम दें और फालतू चीजों से दूर रहें। थैंक यू।